गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज एमएस वर्ड का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एमएस वर्ड का नहीं, एमएस वर्ड में टेबल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एमएस वर्ड में टेबल का आपका दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बता रहे थे ना, तो एमएस वर्ड को सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। और एक तरीका हम बताए थे टेबल को किस प्रकार से उपयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका से कैसे लीजिएगा टेबल को, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे किस प्रकार से लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज तो हम बता देते यहाँ से टेबल लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं इंसर्ट टेबल, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से बॉक्स खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बॉक्स खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। ठीक है, कितना रो कितना कॉलम आपको जितना भी लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लेना है कि 10 लेना है तो वो आपको पता होना चाहिए। पहले क्या करना है, फॉर्मेट को पहले गिनती कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें क्या कीजिएगा, वहाँ पे गिनती कर लीजिएगा। गिनती नहीं कीजिएगा तो फिर आप बनाइएगा कैसे। ठीक है, रो कॉलम आप गिनती कर लीजिएगा। मान लीजिए कि कॉलम हमको 5 चाहिए और रो 3 चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन क्या दिया है, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ऑटो फिट विंडो। ठीक है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटो फिट विंडो। ठीक है, ऑटो फिट विंडो का मतलब हो जाता है कि आपका यहाँ पे जितना बड़ा पेज है ना तो ऑटोमेटिक सेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे उस प्रकार से ओके करेंगे तो आपका पूरा पेज में सेट कर देगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या है, मार्जिंग है, और लेफ्ट क्या है, मार्जिंग है, राइट क्या है, मार्जिंग है। इसलिए टेबल जाके यहाँ पे आया। ठीक है, और टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको साइज में परिवर्तन करना है या कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ पे लेआउट में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 0.17 है। ठीक है, 0.17 है। इसको हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो हाइट आपको इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको बढ़ाना है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, टेबल का हाइट आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सेल साइज दिया हुआ है ना, यहाँ पे सेल साइज में आइएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट आप वहीं पे डायरेक्ट जहाँ से टेबल लिए थे ना, तो वहीं पे नीचे में ऑटो फिट देता है सेम ऑप्शन, तो उसको वहां से ही ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑटो फिट ले लीजिएगा वहां पे। ठीक है, अब ये था दूसरा तरीका। अब बताते हैं हम तीसरा तरीका। ठीक है, पहले टेबल लेने के लिए तीसरा तरीका क्या है, इसको हम डिलीट यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और बैक बटन प्रेस कर दीजिएगा, अब डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल में आए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ टेबल। ठीक है, यहाँ से आप पेंसिल से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पेंसिल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये पेंसिल से आपको सिंगल सिंगल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा लफड़ा वाला बात हो गया कि इतना कौन जाएगा इसको नहीं होगा ना, बड़ा छोटा आप यहाँ से इस प्रकार से खींचेगा तो बड़ा छोटा नहीं होगा, ऑटोमेटिक वही साइज लेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है, ये आपको जरूरत होगा तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वही साइज में आएगा। ठीक है, अब कभी कदार क्या होता है कि आपका इस प्रकार से काम नहीं करता है तो कभी कदार क्या होता है, यहाँ इनसे टेबल यहाँ पे लेते हैं और इस प्रकार से काम नहीं करता ऊपर नीचे, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल जो है ना, ड्रॉ करके आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हमको नहीं लग रहा है कि बहुत कम यूज है। ठीक है, ड्रॉ वाला जो है ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, एक एक करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई लाइन को हमको मिटाना है तो यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रॉ बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से इरेज का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तभी आएगा जब आप ड्रॉ पेन से बनाते हैं तो। ठीक है, ये तभी आप, हाँ, ड्रॉ टेबल से आप बनाते हैं तभी यहाँ पे आपका इरेज का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमको कोई लाइन इरेज करना है तो इरेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो मिट जाएगा। ठीक है, आपको जरूरत होगा मिटाना है, कहीं साइड से मिटाना है तो मिटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आप मिटा सकते हैं, आपको जरूरत है तो। ठीक है, तो ड्रॉ पेन से भी आप टेबल को ले सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास है। है नहीं फायदा, लेकिन कंप्यूटर में दिया है तो हमको बताना तो जरूरी है।
हाँ, जानकारी, क्योंकि हो सकता है कभी कदार क्या होता है वो काम नहीं किया, तो चलो भाई ये भी ऑप्शन मेरे पास है, इधर से भी हम काम कर सकते हैं। ये चीज हमेशा माइंड में रहना जरूरी है, इसलिए हम बताएं कि ये भी तरीका आपके लिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और टेबल यहाँ से सबसे बेस्ट होता है, यहाँ से गिनती कीजिए, रो कॉलम आप ले लीजिए, ठीक है। गिनती कीजिए, यहाँ से रो कॉलम ले लीजिए, आपको जितना जरूरत है उतना ही आएगा, ठीक है। और ऑटो फिट विंडो क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और टेबल को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद लेआउट पे आइए, यहाँ पे बीच सेंटर में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपको साइज में परिवर्तन करना है या बड़ा करना है, इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए, आपका साइज परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, टेबल आप इस प्रकार से लेते हैं तो प्रॉब्लम में ऑटोमेटिक है कि प्रॉब्लम में फंसना ही फंसना है, ठीक है। तो टेबल आपको किस प्रकार से किस कंडीशन में आपको लेना है, तो आप डायरेक्ट टेबल आपको नहीं उपयोग करना है। पहले क्या कीजिएगा, आप शेप ले लीजिएगा, और शेप से सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका यही है कि आप शेप को लीजिए और यहाँ पे क्या कीजिएगा, व्हाइट कलर कर दीजिए, ठीक है। लाइन आ गया, इसमें राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या करना है, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कीजिए और यहाँ पे टेबल में चले जाइए। आपको यहीं से लेना है, ठीक है। आपको जितना भी टेबल लेना है तो यहाँ पे क्या करना है, इसको शेप से, हाँ, इस पे क्लिक कर देंगे। अब भी घट रहा है तो यहाँ पे टैब को प्रेस करते जाएंगे और टेबल की संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगा। देखिए, दो तरीका है, यहाँ पे कर्सर इस पॉइंटर पे रखिएगा लास्ट पोजीशन पे, यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर मारते हैं तो फिर भी नीचे वाला आपका टेबल बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि कर्सर आप यहाँ पे रखते हैं और टाइप को आप दबाते हैं तो फिर भी आपका टेबल बढ़ेगा, ठीक है। ये दो ट्रिक था, इस प्रकार से आप टेबल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप यहाँ से टेबल आप शेप में लेना है। आपको लाइन नहीं पसंद है, लाइन को लास्ट में क्या कीजिएगा, सारा काम कर लीजिए और लाइन को आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नोट आउटलाइन क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लाइन हट गया। आपको टेबल किसी भी कंडीशन में और किसी भी मोड पे आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी जरूरत के अनुसार से। ध्यान, हाँ, शेप में ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, शेप में बहुत अच्छे से डिजाइन भी हो जाएगा और अच्छे से परेशानी भी कम झेलना पड़ जाएगा, ठीक है, झेलना कम पड़ेगा। और नहीं तो वो वाला आप तरीका अपनाते हैं फिर फंसिएगा। हाँ, वो भी दोनों जानना जरूरी है, ठीक है। दोनों में से जो आपको पसंद होता है वो आप अपनाइए अपना, ठीक है। दोनों तरीका जानना आपके लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट भी उस इस चीज को काम में ले सकते हैं और ये शेप में लेते हैं तो यही है, शेप में आपको परेशानी कम झेलना पड़ेगा, उसमें परेशानी ज्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारा इतना दिन से काम जो कर रहे हैं हम शेप में लेके ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले काम करते थे डायरेक्ट, लेकिन ये चीज हमको पसंद पता नहीं था तो हम भी डायरेक्ट काम करते थे। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि लाइन जब हम छोटा बड़ा करते थे ना तो ऑटोमेटिक जब डाटा लिखते थे तो कभी कट जाएगा या कभी इधर से उधर चल जाएगा। दोनों आप अपना लीजिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे मार्कशीट बनाने के लिए कि मार्कशीट में किस प्रकार से आप रो कॉलम ओरिजिनल मार्कशीट हम बताएंगे, इंटर या बीए का मार्कशीट रहेगा, उसमें पूरा डिटेल से हम रो कॉलम लेते जाएंगे और बना के भी आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। ये हम सिर्फ खाली टेबल लेने के लिए तरीका बताएं और नेक्स्ट पार्ट में हम जो कवर करेंगे वहाँ पे सारा चीज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है, इसलिए यहाँ पे सारा टूल आपको दिखाए, ठीक है। क्योंकि हम मार्कशीट बनाएंगे तो वहाँ पे उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम बनाएंगे फास्ट, ठीक है, स्पीड से बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम कभी ये टूल पे जाएंगे तो कभी ये टूल पे जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले आपको यहाँ पे दिखाए कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। या टेक्स्ट को डायरेक्शन चेंज करना है तो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। करने का मतलब है कि इस प्रकार से आप लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, कलर थोड़ा सा ब्लैक ले लीजिएगा क्योंकि ब्लैक में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये टेक्स्ट लिखे और किसी का हम डायरेक्शन, कभी कभी क्या होता है डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, खड़ा लिखना पड़ेगा, तो लेआउट में आइएगा, डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वो सारा चीज हम कल जो है मार्कशीट बना के खुद बताएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा टेबल जो है ना 2 से 3 बार हम पढ़ाएंगे क्योंकि अच्छे डिटेल में बता देंगे, ठीक है। क्योंकि सारा काम इसी से होगा, टेबल से ही होगा, ठीक है। चलिए, आज ज्यादा हम नहीं बताएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम खुद से बना के दिखाएंगे वहाँ पे।